हाय सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल है, जो क्वेरीज है, जो कंफ्यूजन है, जो मोस्ट रिपीटेड हैं, उनको हम आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला कंफ्यूजन ये है, दूसरा कंफ्यूजन दो चेक पॉइंट्स रिलेटेड है, तीसरा है आपका टेस्ट सीरीज रिलेटेड। देखो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, सर दो क्रैश कोर्सेज हैं, क्या है, एक है, कैसा है, कब है, क्या है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर से कहूंगा, हमारे पास जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो ड्रॉपर्स भी उतने ही रहते हैं जितने फ्रेशर्स होते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल तौर पे हम कोई भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करें एंड उसके बाद हम एक बड़ा गैप दे दें कि चलो जाओ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ो, तो जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो तो सही रहेंगे, खुश रहेंगे, बट ड्रॉपर स्टूडेंट्स का पूरा एक महीना वेस्ट हो जाएगा। एंड वैसे हमारा क्रैश कोर्स हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम्स के बाद में, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स के बाद में इकट्ठा समय होता है एंड वो इकट्ठे समय में थिंग्स गो अवे हो जाती हैं चीजें। ओके, बट अभी ऐसा नहीं है, तो इस वजह से हम क्रैश कोर्स आपके दो हैं, बट उसका प्रोसेस और इंटेंशन क्या है समझो, और ये दो आपको एक ही क्लब होके मिल रहे हैं। अगर आप लोग वेबसाइट या ऐप कहीं पर भी देखोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दोनों साथ में दिखेंगे, बिकॉज अभी अपने दोनों साथ में ही हैं। ओके, बट क्या प्रोसेस है, एक मिनट के लिए वो समझो। आपका जो ओजी क्रैश कोर्स है वो, जैसे मैंने कहा, 1 जनवरी को ओरिएंटेशन होगा, 3 जनवरी से आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, सेट ए आपका 20 जनवरी को खत्म होगा। तो अभी बात क्या है ना, 20 जनवरी के बाद जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, अच्छा कोई बोलेगा सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरा तो ये है, तो देखो पॉइंट क्या है समझो, थोड़ा सा स्लो पेस पे समझो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग अपने एमएचटी सीईटी का जर्नी पूरा का पूरा स्टार्ट करोगे बोर्ड्स के बाद, और आप कैलेंडर में डेट्स मैच करके चीजें वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो पर्सनल सजेशन मेरा आपको रहेगा, कुछ चैप्टर्स आप अपने क्षमता अनुसार, अपने कैपेसिटी अनुसार बोर्ड्स के पहले कर लो। 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, जितना आपका कैपेसिटी है आप अपने हिसाब से कुछ चैप्टर बोर्ड्स के लिए कर दो। तो बोर्ड्स के बाद क्या होगा ना, आपके ऊपर प्रेशर उतना नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं, आपको लगता है अभी एक टेंशन खत्म, दूसरा टेंशन स्टार्ट, बट थोड़ा सा उल्टा होने लगता है, आपका प्रेशर बढ़ जाता है, फिर वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रेशर संभालने में चला जाता है। तो कुछ चैप्टर सारे स्टूडेंट्स बोर्ड्स के पहले अगर कर देते हैं तो उनको एक मन में आथत रहेगा कि चलो कुछ तो किया है हम। तो सेट ए अपना 20 जनवरी को खत्म होगा, जिसमें 8 चैप्टर्स हमारे होंगे एंड ये बेसिक से होते हैं। मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं कोई भी चीज। उसके बाद क्या होगा, जो फ्रेशर्स हैं वो चले जाओ बोर्ड एग्जाम्स देने, जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए ये पूरा बैच खत्म हो जाएगा बाय मिड ऑफ फेब्रुअरी। सो आप अज्यूम कर सकते हो 15 फरवरी तक लेटेस्ट से ये पूरा का पूरा बैच खत्म हो जाएगा, ऑल चैप्टर्स ऑफ 11th 12th, जैसा स्ट्रेटेजी मैंने बताया। तो अब जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके पास दो ऑप्शंस हैं। बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुआ, या तो इसमें से सारी बैच रिकॉर्डेड देख ले अपने पेस पे, या तो ये वाला क्रैश कोर्स जो बाद में स्टार्ट होगा इसमें लाइव अटेंड करके देख ले, जैसा जिसको पसंद उस हिसाब से देखे। यू हैव रिकॉर्डेड ऑप्शन, यू हैव लाइव ऑप्शन। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस। सो बेसिकली क्रैश कोर्स के हमारे दो चेक पॉइंट्स हैं। ये पहला चेक पॉइंट है जिसमें से आप लोग कुछ चैप्टर्स कवर करो। ओके, नहीं कर पाए, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपका बोर्ड्स के बाद वापस स्टार्ट होगा, जो एक्चुअल हमारा हिस्टोरिकल क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है। ओके, सो बेसिकली इस बार मैं 2 बार चीजें कराने वाला हूं। क्यों कराने वाला हूं, बिकॉज टाइमिंग ऐसा ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज ऑफ 2 अटेम्प्ट एंड ऐसा एंड वैसा। ओके, तो 2 चेक पॉइंट्स हैं, आप लोग ऐसे समझ के चलो। पहला चेक पॉइंट आपका यहां से है, दूसरा चेक पॉइंट आपका यहां से। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। सिलेबस कंप्लीट व्हेन आपको बता दिया, पहला वाला आपका यहां तक हो जाएगा, सेकंड वाला भी आप ऐसे समझो आपके सीईटी के 10 दिन पहले आराम से हो जाता है सिलेबस। ठीक है, सो ये ड्रॉपर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, एज वेल एज आपके फ्रेशर्स के लिए भी बेनिफिशियल है।
एंड यहाँ पर चीजें थियोरी के साथ होती हैं। कोई भी मेरा क्रैश कोर्स, कोई भी क्रैश कोर्स छोड़ दो, कोई भी बेसिक यूट्यूब वीडियो भी आप देखो, पहले थियोरी रहती ही है। सो दैट इज द सेम पॉइंट। अभी यहाँ पर जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, अभी थोड़ा उसके ऊपर हम गौर फरमाते हैं। देखो आज के टाइम पे इन 2025-26 सिर्फ टेस्ट देने का कोई वैल्यू है ही नहीं। आपको कुछ भी उससे ग्रोथ, कुछ भी उससे मिलने वाला नहीं है। सो टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज का एनालिसिस। जो आपके क्वेश्चंस गलत गए उनको समझना, कितने क्वेश्चंस गलत गए उनको देखना, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस बार बार गलत जा रहे हैं, वो सब एनालिसिस मैटर करता है। तो यहां पर आपके PCM तीनों सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज तो है, एंड दैट टेस्ट सीरीज इज विद सॉल्यूशंस, यानी मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स, फॉर केमिस्ट्री साइंटिस्ट सर एंड योगी सर, फॉर मैथमेटिक्स अपने सौरभ सर। तो ये है, दैट इज द थिंग। बट जो मेन है, मेन मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था, जो मेन, देखो हर चीज करने के पीछे मेरा कोई इंटेंशन रहता है, मेरा कोई मकसद रहता है। इस साल ये टेस्ट सीरीज का जो मेरा इंटेंशन है, वो इंटेंशन है केमिस्ट्री को पूरा का पूरा टैकल करना। दैट इज माय सोल इंटेंशन। तो काफी मैं क्या हो गया था, इसके बारे में ही बात किया था, तो ये काफी लोग समझ नहीं पाए थे, बट दिस इज माय इंटेंशन। तो कोई बोलेगा मतलब सर हमको समझा नहीं। मतलब मेरे कहने का ये है, मुझे हमेशा कमेंट आती है केमिस्ट्री का ऑथेंटिक सोर्स, आपके लेवल का केमिस्ट्री करना है, एंड अभी तक हो क्या रहा है ना, केमिस्ट्री वही लेवल का आया है। फिजिक्स का लेवल अपग्रेड हुआ है, मैथ्स का लेवल अपग्रेड हुआ है, केमिस्ट्री वही लेवल का चल रहा है। अगर किसी दिन केमिस्ट्री का लेवल अपग्रेड हो जाए तो क्या हम तैयार हैं क्या? तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे साइंटिस्ट सर जो स्कूलीज के फाउंडर हैं, सुपर 30 के फैकल्टी हैं, ये हर साल आते हैं टेस्ट सीरीज के दौरान, एंड इनके 10 लेक्चर्स होते हैं, जिन 10 लेक्चर्स में आपका केमिस्ट्री कवर हो जाता है। ओके, एंड बिलीव मी, इंडिया लेवल के टीचर हैं, एंड अगर आप वहां से CET सीखते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सोचोगे साल भर मैंने क्या किया था। ओके, एंड ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपका 100 परसेंटाइल भी आने वाला हो भले, पॉसिबल ही नहीं है आपको न्यू चीजें नहीं पता चले। ओके, चैलेंज है सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को। तो ये सर पहले आपको केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन से पूरा करा देंगे। उसके बाद योगी सर के आपके बोनस लेक्चर्स होंगे अगेन ऑन ईच चैप्टर, जिसमें आपका वापस से सिनॉप्सिस एंड वापस से MCQs के थ्रू आपका सिलेबस कवर होगा। सो टेस्ट सीरीज का जो USP है वो मेरा केमिस्ट्री है। सो आपके 500 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चंस यहाँ होंगे, 1000 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होंगे। तो मैं चाहूं तो उसको केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी बोल सकता हूं। बट प्रॉब्लम क्या है, लास्ट मोमेंट पे न्यू टीचर से पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत देता है। इस वजह से मैंने जो टीचिंग मेथड है वो सीधा का सीधा PYQ एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड रखा है, ताकि आपका इंटरेक्शन भी चालू रहे एंड आपका थोड़ा आगे पीछे होके चीजें अपने हिसाब से चलती रहे। ठीक है, सो इसमें मैथ्स के लेक्चर्स भी हैं, मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स भी हैं, सब है। बट मेन क्या है, लॉन्च क्यों कर रहा हूं, इंटेंशन क्या है? दैट इंटेंशन इज बेसिकली द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ताकि आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसका पूरा का पूरा स्कोर आपका एस हो जाए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जहां पर हमने क्वेरीज कवर करने का प्रयास किया, एंड आई होप आपको समझा होगा कि ये आपके 2 चेक पॉइंट्स हैं। आपके लिए मैं डबल मेहनत कर रहा हूं इस साल, बेसिकली दैट इज द पॉइंट। यहां पर एक बार कर रहा हूं एंड अगेन यहां पर, ठीक है। सो दैट इज द फंडा, बिकॉज ड्रॉपर्स कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका 1 महीना भी अगर मैं बचा पा रहा हूं चीजें डबल करा के, तो मुझे उसमें कोई भी संकोच नहीं होगा। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।